नमस्कार। कौलांतक पीठ में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही सुहाना मौसम है। इस शाम की बेला में हम कौलांतक नाथ के साथ कुछ सैर पे निकले हुए हैं। कौलांतक नाथ नमः शिवाय। प्रणाम। नमः शिवाय। तो आज हम कौलांतक नाथ से कुछ बातें करते हैं चलते हुए और जानना चाहेंगे महा हिमालय के बारे में। कौलांतक नाथ हम सभी ने ये सुन रखा है कि महा हिमालय करके एक सूक्ष्म सत्ता है जो कि इस पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं अदृश्य रूप से विराजमान है। क्या हम सभी का थोड़ा इस बारे में कुछ ज्ञान बता करके हम पर कृपा करेंगे? देखिए, वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही, संपूर्ण पृथ्वी ही ईश्वर का घर है। वो आप जहाँ देखेंगे, जहाँ चाहेंगे ईश्वर को बुलाना, वहाँ वो आ जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके ऋषियों ने संपूर्ण पृथ्वी को देखा है, घूमा है और उसको जाना है, तो उन्होंने एक ऐसा स्थान विशेष चुना जो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर, सबसे शांत, सबसे पवित्र क्षेत्र था। वो क्षेत्र महा हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है। जो हम देखते हैं ऊंचे पर्वत हैं और ऊंचाई से गिरते हुए झरने हैं, एकदम से शांत, जहाँ कोई सड़कें नहीं हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ आधुनिकता का कोलाहल है, वहाँ कोई कोलाहल नहीं है, वहाँ कोई गांव नहीं है, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहाँ विशुद्ध तौर पर एक प्रकृति है और एक प्राकृतिक आवास है। तो प्राकृतिक आवास में रहना और उसके महत्व का के जो विस्तार है उस पर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि एकांत का, प्रकृति के बीच में रहने का और प्राकृतिक आवास का कितना गहरा महत्व है। लेकिन बावजूद इसके कि वहाँ सिर्फ वातावरण ही इतना पवित्र है, यही केवल उसकी प्रमुखता नहीं है। आध्यात्मिक रूप से ऋषि मुनियों ने जिस स्थान का चयन अपनी साधना के लिए किया वो हिमालय रहा। और हिमालय को हमने दो भागों में विभक्त किया है, बांटा है। पहला तो वो हिमालय है जो हमें नज़र आता है, जिसमें हमने नदी, पर्वत, झरनों का वर्णन किया, और जहाँ नदी है गहरी और तालाब, पोखर हैं, झीलें हैं, और जहाँ निरंतर आप प्रकृति का आनंद लेते रहते हैं। और बहुत सारे हिमालय के ऐसे स्थल हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, बहुत उच्च कोटि के स्थान है जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ये दृश्य हिमालय के अंतर्गत आता है। इस दृश्य हिमालय के अंदर ही एक अदृश्य हिमालय, इसको समझने की अपनी अपनी रीति है। लेकिन आज से पहले, मुझसे आने से पहले, अनेकों ऋषि मुनियों ने, अनेकों अवतारी चेतनाओं ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि महा हिमालय एक सूक्ष्म में रहकर ही प्रत्यक्ष के जैसा एहसास देता है। उसे अनेकों नामों से पुकारा गया। किसी ने उसे ज्ञान भूमि कहा, किसी ने उसे तपोभूमि कहा, किसी ने उसे दिव्य भूमि कहा, किसी ने उसे उत्तराखंड कहा। हालांकि अब तो उत्तराखंड हमारा एक राज्य भी बन गया है, लेकिन जिस संदर्भ में मैं उत्तराखंड कह रहा हूँ वो एक शास्त्रीय वचन है। और किसी ने उसको हिमाचल कहा, ये हिमाचल भी अब राज्य बन गया है। किसी ने उसे सिद्ध भूमि कहा, किसी ने सिद्ध आश्रम कहा, किसी ने ज्ञानगंज कहा। इस प्रकार से नीलखंड से लेकर महा हिमालय से लेकर प्रमुख तौर पर जिसे हम कौलांतक पीठ कहते हैं, वास्तव में कौलांतक पीठ कोई स्थान नहीं हो सकता। अब जैसे हम यहाँ भूमि पर खड़े हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है, तो ये कोई कौलांतक पीठ नहीं हो सकती। कौलांतक पीठ एक सूक्ष्म सत्ता है, उसका प्रत्यक्ष दिखने वाले तत्वों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो एक ज्ञान की भूमि है। ठीक वैसे ही ये कहा गया कि जहाँ समस्त ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, किरात, यक्ष और दिव्य सत्ताएं निवास करते हैं, वही सूक्ष्म हिमालय है, वही महा हिमालय। इसी हिमालय पर जो चेतना रहती है, जो ज्ञान रहता है, जो तपस्या रहती है, जो शक्ति का पुंज प्रवाहित होता है, वही सूक्ष्म हिमालय है, वही महा हिमालय है। वहीं से अध्यात्म प्रमुखतया संचालित होता है, वो फिर चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। ये मान्यता है कि सभी धर्मों का बीज, क्योंकि मुख्यतः धर्म नलों की तरह है, जैसे पानी भरने का नल होता है। वास्तव में ज्ञान या ईश्वर एक पानी का, जिस प्रकार से टंकी होती है पानी की, एक बड़ी सी टंकी सी, उसमें पानी भरा हुआ है, वो उसे ईश्वर मान लीजिए। और वहाँ से जो पाइपलाइन आ रही है उसमें आगे 5 नल लगे हैं। अब हर नल का अपना एक आकार है, अपना एक रंग रूप है, अपना एक तरीका है, और उसे खोलने की परंपराएं भी अपनी अपनी है। कोई अपने आप हाथ डालकर चल पड़ता है, किसी को घुमाना पड़ता है, किसी का बटन दबाना पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के धर्म हैं। कोई
सर पे टोपी पहन के अपने आप को परमात्मा की तरफ जाने वाला बताता है, कोई हमारी तरह इस तरह का भगवा पहन करके या माला धारण करके, कोई कुछ और करके। ये सब नलकों की तरीके हैं अपने अपने, लेकिन वास्तव में उनके अंदर जो ज्ञान है वो एक ही स्थान से आता है, वो ब्रह्मांड है, महत ब्रह्मांड, और वही ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। लेकिन इस संपूर्ण पृथ्वी को जो तेजस्विता प्रदान करने वाला सबसे उत्तम स्थल है वो महाहिमालय है। महाहिमालय से ही समस्त प्रकार की तेजस्विता और क्षमताएं प्रवाहित होती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी समय में हिमालय नहीं था, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं रहा है। हिमालय के आकार को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं कि पहले हिमालय कम था, उसका क्षेत्र छोटा था, अब वो विराट हो गया है, बड़ा हो रहा है। क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, मुसीबतें बढ़ रही हैं, मलेच्छों की संख्या बढ़ रही है, पापात्माओं की संख्या बढ़ रही है, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए हिमालय को भी विराट होना होगा। इसलिए उसका एक स्वरूप है, लेकिन प्रत्यक्ष हिमालय ही सूक्ष्म हिमालय है, इस तरह से समझा जाना चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष हिमालय ही वास्तविक हिमालय है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये ज़रा समझने वाला विषय आध्यात्मिक विषय है। इसे मैं वैज्ञानिक व्याख्या की तरह नहीं बता सकता, जैसे ये मास है, ये वेट है, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये डेप्थ है ना, और ये वेवलेंथ है। इस तरह से मुझे नहीं समझा सकता। लेकिन जैसे अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, तो एक तरह की एक अलग डायमेंशन आप समझ सकते हैं समझने के लिए कि महाहिमालय, सूक्ष्म हिमालय यहीं पर होते हुए भी आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आपका साधनात्मक तपोबल अथवा तेज उस स्थिति का ना हो कि आप उसमें विचरण करने के लायक हो जाए। जब आपकी गति उसमें विचरण करने लायक हो जाती है, तब आप यहीं प्रत्यक्ष रहते हुए भी उस सूक्ष्म में विचरण करने के लायक हो जाते हैं। ये एक बड़ा रहस्य है, हालांकि ये आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन प्रयास करने से समझ आ जाता है। तो कोलांतकनाथ सूक्ष्म हिमालय, महाहिमालय सूक्ष्म होते हुए भी प्रत्यक्ष का अनुभव देता है, इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ चीज़ें इस संसार में दिखाई नहीं देती, जैसे हवा है, क्या आपको हवा दिखाई दे रही है? लेकिन जैसे ही हवा बहती है महसूस होती है। आप केवल उतनी चीज़ों को जानते जो इंद्रिया गम्य है, और अब तो विज्ञान भी ये जानता है कि इंद्रियां भी हमारे साथ धोखा करती हैं। हम दो रंगों के बीच में रंगों को नहीं पहचान पाते, या कई बार एक ही जैसे दो रंग होते हैं लेकिन वो हमें ऊपर वाला रंग अलग जान पड़ता है, नीचे वाला रंग अलग जान पड़ता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के दृष्टि भ्रम, मति भ्रम, वाणी भ्रम, ध्वनि भ्रम, देहानुगत भ्रम होते हैं, लेकिन वो भ्रम सत्यपरक नहीं होते। ठीक वैसे ही कुछ चीज़ें हमारी इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन बावजूद वो सत्ता में होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, या हम उसे सरलता से देख या जान नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीज़ है नहीं, वो है, लेकिन बस वो हमारे जानने में नहीं आ रही। बस ये विषय थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन जब आप षटकर्म के द्वारा, यौगिक षटकर्म के द्वारा, अथवा अष्टांग योग के द्वारा, या मंत्र जाप के द्वारा, या गुरुओं के सेवा करके उनके आश्रय में रह करके जब साधना करते हो, तब जानते हैं, तो कुछ दिव्य क्षमताएं आपके अंदर उत्पन्न होती है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं, आजकल के कुतार्किक कहते हैं कि सब झूठ है, बकवास है। अगर ये सब झूठ और बकवास होता तो मेरे जैसा व्यक्ति ही पहले से नकार देता, क्योंकि मैं झूठ में ज़िंदगी क्यों जीना चाहूँगा, और मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अगर मान भी लिया कि मैं झूठ में ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे इतने सारे ऋषि मुनि वो तो असत्य में जीवन नहीं जीना चाहते थे। तो इन तत्वों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो वो जानने में आता है, लेकिन आभास होता है उसका, लेकिन उसके लिए क्योंकि आपकी इंद्रियाँ, आपका विकास इस क्रम का नहीं है, तो आप इस तथ्य को समझ नहीं पाते। लेकिन नहीं होते हुए भी वो सत्य जैसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर अभी आप देख रहे हो तो आपको नहीं पता वो है, लेकिन जब आपके भीतर के कोशों में गति होने लग जाती है, तब आप यही रहते हो। आप यही रहते हुए भी उस लोक में गति कर सकते हो, इतनी क्षमताएं उसमें हैं, लेकिन आप इसे समझाओगे कैसे किसी को? क्योंकि वो तो कहेगा आप पागल हैं, आपको पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है या क्या सुनाई दे रहा है। इसके लिए उस स्तर पर आना होता है। उस स्तर पर आने के बाद आप उस डायमेंशन को समझने के लायक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा जटिल है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। तो साधना और गुरु सेवा ही वह अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करने का मार्ग है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों को जन्मजात भी इस प्रकार की क्षमताएं मिल जाती हैं, लेकिन यदि आप देखते हैं तो उसके पीछे पूर्व जन्म का सिद्धांत कार्य करता है। पूर्व जन्म में की हुई उनकी साधनाएं उनको स्तर पर लाकर खड़ा करती हैं। लेकिन गुरु सेवा का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं होता। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान।
जब आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञान के संसर्ग में रहते हैं, ज्ञान के आश्रय में रहते हैं और एक बात का ध्यान रखते हैं कि आपका केवल एक ही धर्म, एक ही लक्ष्य है, मछली की आँख की तरह आपको उसका भेदन करना है। आपको निरंतर अध्यात्म के कार्य का संपादन करना है, आपको वो सोच रखनी है और अपने आप को चहुमुखी बनाने के लिए प्रत्येक साधना को, प्रत्येक कर्म को आपको तैयार करना है। अगर आप लगातार योगाभ्यास, मंत्र जाप, यज्ञ, होम, तर्पण, आवरण पूजा और भी जितने कर्मकांड आपको आते हैं, उसके साथ साथ आप मनोविकास, आध्यात्मिक विकास और बुद्धि को तीव्र करने के प्रयास, इन सब तमाम प्रयासों को करते हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलती है। लेकिन इसका ठीक ठीक क्या उपाय है ये बताना जटिल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सांचे में ढला है। तो उसे गुरु ये बता सकते हैं कि तुम किस प्रकार से उस मार्ग का चयन करो या किस प्रकार से उस रास्ते का चयन करो कि तुम इस स्थिति पर पहुंच सको कि तुम जाकर महा हिमालय को देख सको, उसके ज्ञान से जुड़ सको और लोगों को भी उस ज्ञान से जोड़ सको। क्योंकि इस जीवन में अतृप्ति है, इस जीवन में संतोष नहीं है, इस जीवन में व्याकुलता है, इस जीवन में चिंताएं हैं, इस जीवन में महामारियां हैं, व्याधियां हैं और शत्रु हैं और इतने प्रपंच और षड्यंत्र हैं कि यदि आप ईमानदारी से जीवन जीना चाहें तो ये संभव ही नहीं है आज के समय में कि आप अपने जीवन को जी सके। क्योंकि यदि आपका पड़ोसी भी आपके घर के पास रहता है तो यदि मैंने ये भगवा वस्त्र पहना है तो मेरा पड़ोसी कहेगा ये बाबा क्यों बना है। लेकिन यदि मैं इसकी जगह फटी हुई जीन की पैंट पहन लूँ, टी शर्ट पहन लूँ और हाथ में एक शराब की बोतल लेके जाऊँ तो वो जाते हुए हाथ घुमा के कहेगा हाय क्या हाल है आपके, ठीक है। तो ये जो नैतिक पतन होता जा रहा है, ये जो हमारी सोच में परिवर्तन आ रहा है, इस तरह की चीज़ों को एक तमस का वाम मार्ग कहा जा सकता है। हालांकि वाम मार्ग साधना का भी होता है, मैं साधनात्मक वाम मार्ग की बात नहीं कर रहा, यहाँ निकृष्टतम वृत्ति की बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के जो कलयुग है, इस प्रकार की जो तमस तत्व हैं, इसका जो निकृष्टतम विचारधारा है वो व्यक्ति पर हावी हो रही है। उसका एक युद्ध है और उस युद्ध को संचालित करने वाला, अर्थात जो आपको सत्य के लिए प्रेरित करता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको स्वास्थ्य देता है, निरोगी काया देता है, वो अध्यात्म है, धर्म है और उसको संचालित सूक्ष्म हिमालय या महा हिमालय करता है। क्योंकि आपके पाप रोग बनकर आते हैं, आपके पाप संकट बनकर आते हैं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक ऐसी भूख है वास्तव में कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। स्वार्थी पने की हद ही वास्तव में अपने आप में भ्रष्टाचार हो जाता है। तो ये पाप है, पाप कर्म है और पाप कर्म की तरफ आपकी वृत्ति यदि जाती है तो इसका अर्थ है कि अभी आपकी चेतना उस महान तत्व से नहीं जुड़ी जो वास्तव में विराट तत्व है। कोलांतक नाथ, महा हिमालय कहीं ना कहीं सूक्ष्म होते हुए भी हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर इस क्षेत्र में जिसको हिमालय कहते हैं यही महा हिमालय स्थित है, कि महा हिमालय पृथ्वी के संपूर्ण भागों में स्थित है और हिमालय से उसके अंदर? मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि मैं इसलिए महा हिमालय या हिमालय की बात बार बार नहीं कर रहा कि मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ या ये भारत में है तो मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं महा हिमालय या हिमालय को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना होता है। महा हिमालय एक सत्ता है, हिमालय एक पहाड़ है जिसको आप माउंटेन कह सकते हैं। माउंटेन क्लाइंब करने के लिए होता है, महा हिमालय भी क्लाइंब करने के लिए होता है, लेकिन महा हिमालय को क्लाइंब एक क्लाइंबर नहीं कर सकता। कारण ये है कि जो हिमालय है वो एक पहाड़ है, पहाड़ पर आप चढ़ सकते हैं, रस्सियाँ डाल दीजिए, रस्सियाँ डालने के बाद आप अपने जाने का अभ्यास कीजिए और आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। लेकिन महा हिमालय पर जाने के लिए आपको आध्यात्मिक रस्सियाँ लगानी होगी, आपको उसके लिए अपना मनोबल और तपोबल बनाना होगा, आपको आध्यात्मिक शैली बनानी होगी, तब जाकर आप कहीं उस हिमालय पर जा सकते हैं। और दूसरी बात कि ये हिमालय उस हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि ये शांत है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र है और ये शंकु आकार है, इसके भीतर अपने गुण हैं और समस्त देवी देवता ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, आज भी निरंतर कर रहे हैं। हालांकि अब हमारी सरकारें साधु महात्माओं को, बाकी लोगों को इतना प्रोत्साहन नहीं देती। अब वो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर और भी न जाने कितने फर्जी तौर तरीक़ों के नाम पर
उन ऋषि मुनियों को और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को महा हिमालय और पर्वतों से दूर करने की कोशिश में है। जिससे क्या होगा कि पुरानी पीढ़ी के योगी समाप्त हो जाएंगे, नई पीढ़ी के योगी तैयार नहीं हो पाएंगे और महा हिमालय एक पत्थर का पर्वत बन के रह जाएगा। और वही तो कलयुग के आगमन की सूचना है। अन्यथा कलयुग कैसे आता आप बताइए। कि यदि गांव नहीं है, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, आपके तथा कथित इंटरनेट या आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, आप चुपचाप बैठकर हिमालय में साधना कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम गांव में रहते हैं या बहुत पिछड़े हिस्सों में रहते हैं, वहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, प्लास्टिक का कचरा नहीं होता या डिस्पोजल गिलास या वो सब नहीं फेंके होते, कहीं गंदगी नहीं होता, पैक्ड फूड नहीं आता। तो वहाँ तो प्राकृतिक तौर पर हम भोजन भी करते हैं पत्तों के ऊपर, और पवित्रता शुचिता का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ कभी भी अलग से डस्टबिन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस प्रकार का ये फर्जीपना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मनुष्यों की भीड़ बढ़ती गई, उनका स्वार्थीपना बढ़ता गया, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही। तो सरकारों ने फिर बहाने निकालने शुरू कर दिए कि जी सब लोग हिमालय जाएंगे, ये होगा। ये सब जाने वाले हैं नहीं। मैं निरंतर हिमालयों पर भ्रमण करता हूँ। हमारे आसपास जहाँ सड़कें भी बनी हैं, कभी लेह लद्दाख के क्षेत्रों में यदि आप जाएँ, आप देखेंगे, मैं बहुत बार अपने साधकों के साथ वहाँ गया, तो रास्ते में कभी मौसम ख़राब हो गया, किसी दर्रे पर अचानक हिमपात शुरू हो गया, तो जो हमारे ही भारत के दक्षिण भारत से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं या अन्य क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, उनको सांस नहीं आती, उनको चक्कर आने लगते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं, हाथ और नाखून उनके नीले हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, और ठंड के कारण हाइपोथर्मिया होने लगता है, तड़पने लगते हैं। मैंने कितने लोगों को खुद रात भर बैठकर उनके हाथ मसल कर, उनको अपने वस्त्र दे देकर, रात भर जब वो उल्टियाँ करते थे तो उनको पकड़ा कर उल्टियाँ करवा करके किसी तरह सुबह होने की प्रार्थना की है कि प्रभु ये व्यक्ति मर ना जाए। जब हमारे ही देश के लोग इतने छोटे से इलाके में नहीं आकर रह सकते, तो वो महा हिमालय की बात नहीं सोच सकते, हिमालयों की बात नहीं सोच सकते। इसलिए वो कहते हैं कि हिमालय ये सब तो झूठ है। अरे तुम्हारी कायरता, तुम्हारी अगर कमज़ोरी है, उसे हम पर क्यों लाद रहे? हमारी मस्तिष्क में यदि ऐसे तंतु हैं, हमारा मस्तिष्क यदि ऐसी चीज़ों को देख सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए यूनिवर्सल मापदंड महायोगी सत्येंद्र नाथ पर भी लागू। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं कि मेरे ऊपर बनाया हुआ मापदंड आपके ऊपर लागू। हालांकि सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं कि यदि मुझे भूख लगी आपको भी भूख लगेगी, लेकिन ये सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता कि यदि मैं एक चपाती से जीवित रह सकता हूँ, आप भी रह सकें। ये अलग अलग शरीर की अपनी अपनी क्षमता है। तो विस्तृत विषय है, रहस्यात्मक विषय है, इसको तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता। जी कौलांतक नाथ, ऐसा हमने भी बहुत धर्म गुरुओं से भी ये तर्क सुना कि हिमालय जाने से कुछ नहीं मिलता, साधना तो कहीं भी हो सकती है, हिमालय में क्या रखा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए आप बहाने मत बनाइए। आजकल जितने भी धर्म गुरु हैं, अधिकांश तो खुद ही रोगी हैं। हालांकि उनको चाहिए कि वो खुद भी सक्रिय रहे देहानुगत तौर पे और अपने साधकों को भी कहें, लेकिन कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, कोई जाना ही नहीं चाहता। लोग के इतनी बड़ी पृथ्वी बनी है और इतना विविध वातावरण है, प्रकृति है, और उसके बीच में जाकर वो इसका आनंद नहीं लेना चाहते। बस एक ही कमरा हो छोटा सा, वहाँ अपना सामान रखा हुआ हो, बस। आजकल तो आधुनिक बखेड़े कई आ गए हैं, कंप्यूटर, टेलीविज़न और भी ना जाने कितने दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें। बस व्यक्ति उसी में ही उलझा रहता है। वो ये भूल ही गया है कि इन सब से उस पार कहीं हमारी एक निजी और वास्तविक ज़िंदगी भी है। उसको भ्रमों के बीच में रखा गया है। अरे भाई, ये भ्रम तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं। परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है उसे अनुभव करो। न जाने कहाँ खो गया वो समय जब परस्पर बैठकर लोग बात किया करते थे, एक दूसरे का सुख दुख साझा करते थे। और अब तो प्रेम भी नकारात्मक हो गया है। प्रेम में वो बात ही नहीं रही। हम एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। हमारा मिलना जुलना, हम तो बस ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी समस्याएं हमने खड़ी कर दी हैं। एक मनुष्य को बहुत अधिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आज ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में इतना कवाड़ आपने अपने मस्तिष्क पर ले लेते हैं कि न जाने किस दिन और किस क्षण आपके मस्तिष्क का कौन सा तंतु आपका साथ छोड़ दे और आपकी ज़िंदगी सिर्फ इस वजह से समाप्त हो जाए कि आप सोच समझने से के काबिल नहीं रहे। आपकी मशीनरी ने, आपके शरीर ने, आपके शरीर का जो प्रणाली है, उसने आपका साथ देना बंद कर दिया। तो ये एक तरीका है, तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए और
अपने विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो गुरु या आध्यात्मिक पुरुष ऐसा कहते हैं, अब उनकी स्तुति में मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ ऐसे लोगों की स्तुति में। तो अब युग आ गया है इस प्रकार का, तो लोग तो कहेंगे वो जो भोजन करते हैं, जैसी उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार का जल और खाना पीना उनका है, अभिनय बढ़िया कर लेते हैं। हमें भी समझाते हैं, अरे योगी जी आप तो बहुत चिड़चिड़े हैं, आप तो एकांत में ज़्यादा रहते हैं, जनता से नहीं मिलते, ये नहीं करते वो। देखिए मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें ज़रूरत लगती है, आवश्यकता महसूस होती तो बुलाओ, मैं आऊँगा। किसने कहा मैं नहीं आता? अरे मैं कायर नहीं हूँ, भले ही मैं नेता नहीं हूँ पर नेतागिरी से बाज नहीं आता, भले ही मैं कोई गीतकार संगीतकार नहीं हूँ पर गाना गुनगुनाने से बाज नहीं आता, नृत्यकार नहीं हूँ लेकिन नाचने से बाज नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीवन है, जब तक मेरा जीवन है मुझे उसको जीना है। और यदि मैं कहूँ नहीं, मैं तो हर पल मुस्कुराऊंगा ही केवल, और मन से मुझे गुस्सा आ रहा हो, तो मैं ये ढोंग नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट विचारधारा, स्पष्ट कहना है, जितना आता है, जो अनुभव किया है सो मैं कहता हूँ। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये सर्वे सर्वा है। मैं जो कह रहा हूँ, जो मुझे अनुभव होता है वो मैंने तुम्हें बताया। अब तुम जानो आगे, अपनी खोज करो। मुझे जितना मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, और गुरुओं के पास रहकर मैंने जो पाया वो अद्भुत पाया है। और जीवन का आधा पक्ष, लगभग 30 साल तक तो केवल इसी जानने में, पाने में और साधना में बीत गया। अब समय है समाज को समय देने का। अब समय देना है उन लोगों को समय अपना मुझे देना है जो अध्यात्म पे चलना चाहते हैं, देश को, अपने अपने देशों को संभालना चाहते हैं। ना केवल मैं एक देश की बात नहीं कर रहा, केवल भारत की ही, वरन कोई भी देश हो इस पृथ्वी का, सभी देशों को संभालना मेरा कार्य है। हालांकि हमारी देश की नागरिकता या सरकारें ये कहेंगी कि मुझे किसी दूसरे देश के कामों में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है। देखिए कोई भी देश किसी के पितामह की संपत्ति नहीं है ना। ये सरकारें तुम्हारी और हमारी बनाई हुई है, ये कभी भी फर्जी हो सकती हैं, किसी भी दिन तख्ता पलट हो सकता है, किसी भी दिन सब कुछ बदल सकता है। हमारा प्रमुख कार्य है संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण मनुष्यों के लिए सुख, समृद्धि, उन्नति, विकास, आध्यात्मिकता, नैतिकता, धर्म, आचरण और आनंद की प्राप्ति करवाना, देना और उनको सुयोग्य मार्ग पर ले जाना। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश रोग से पीड़ित रहे, किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित रहे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि दुनिया में दीवारें खड़ी। मान लीजिए अगर मैं किसी ऐसे देश में आज ही चला जाता हूँ जहाँ मैं किसी को नहीं जानता, मैं कैसा वातावरण चाहता हूँ कि वहाँ जाते लोग मुझे प्रणाम करें, पूछें आप कौन हैं। और मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ और सभी के घर के दरवाजे खुले हों। कोई कहे नहीं आज आप मेरे पास चलेंगे, नहीं दूसरा लड़े नहीं ये तो मेरे पास चलेंगे, तीसरा कहे नहीं खींच के ये तो मेरे पास ही जाएंगे। ऐसा प्रेम कब होगा पृथ्वी पे कि आप दुनिया की किसी भी जगह पर जाएं और आपको हैरानी होगी ये देख के कि हर जगह आपके रहने के लिए खुला वातावरण होगा, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। और ऐसा वातावरण कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता में तैयार हो सकता है। उसके लिए आपके भीतर के गुण सूत्रों को परिवर्तित करना होगा, उन पिशाचों को नष्ट करना होगा, उन पिशाचिक वृत्तियों को नष्ट करना होगा जो मलेच्छवादी हैं, जो बलात्कार करने वाली वृत्तियां हैं, जो शोषण करने वाली वृत्तियां हैं, जो अत्याचार करने वाली वृत्तियां हैं, जो सिर्फ धन लालुप हैं, भोग से भरे हुए, खून से सने हुए जिनके विचार हैं, जिनके हाथ हैं, उन लोगों के ऊपर तो विजय पानी ही होगी। और उस विजय को पाने का केवल एक ही स्थान है, वो है महाहिमालय, जो नित्य दिव्य तरंगे छोड़ता है, आनंद की किरणें छोड़ता है और संपूर्ण विश्व में वो ज्ञान देता है, प्रेम देता है। आज अगर कुछ बचा है सतयुग का तो वो केवल प्रेम ही है, अन्यथा हमारे जीवन में तो कुछ बचा ही कहाँ है। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं जाएं ऊपर भी सड़कें हैं, इधर भी सड़कें हैं, इधर भी बिल्डिंग बनी है, उधर भी बिल्डिंग बनी है, जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ बैठें बात करने। बाज़ार हम नहीं जा सकते, वहाँ बैठेंगे तो वहाँ वही व्यर्थ के प्रपंच चलते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश को और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को पहले से तैयार होना चाहिए और नई पीढ़ी के राजनेताओं को तैयार होना चाहिए जिनके अंदर ऐसी विचारधारा हो कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र को बदल सकते हैं, हिमालय का संरक्षण कर सकते हैं, लोगों को विकसित होने के लिए किस प्रकार से हिमालय में भेजा जाए, किस प्रकार की शैक्षणिक पद्धति हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सब को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक खुद हमारे राजनेता साधना न करें। मुझे किसी दल से, किसी राजनीतिज्ञ से, किसी राजनीतिक दल से कोई खुन्नस नहीं,
कोई आपत्ति नहीं, राजनेताओं से आपत्ति, लेकिन ये आपत्ति नहीं कि अमुक राजनेता मनहूस है उसको हटा दो। भाई उसको तैयार करवाया जाना चाहिए साधनात्मक तरीके से, और उस महा हिमालय से उसे जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपने साथ साथ हर प्रत्येक प्राणी का दर्द महसूस करे। तो पृथ्वी ज़रा अलग होगी, इसका नज़ारा ज़रा अलग सा देखने को मिलेगा। जी, वो तो हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब राजनेता, तपस्वी राजनेता सामने आए। कुलांतक नाथ, मन में एक और प्रश्न उठ रहा है महा हिमालय को लेकर के, जहाँ से प्रेरित होकर आप आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि सुन रखा है आपके मुख से ही कि महा हिमालय के 21 द्वार हैं। उसका क्या अर्थ होता है? देखिए, जो महा हिमालय है ये एक विस्तृत पुंज है। द्वार का मतलब है जहाँ से आपने उसके अंदर प्रविष्ट होना है। तो भारत में एक अलग पद्धति है, यहाँ लोग सूक्ष्म और स्थूल को अलग नहीं रखते, दोनों को एक साथ जोड़े रखते हैं। जैसे आप देखिए, खुद हमारे वेद कहते हैं कि भगवान तो ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, निर्गुण है, निराकार है, उसका क्या स्वरूप है ये कोई नहीं जानता। लेकिन बावजूद इसके वो अवतार के रूप में प्रतिमाएं बनाते हैं, पूजन करते हैं और इस तरह से अध्यात्म को आगे बढ़ाते हैं। विरोधाभासी है। और ठीक वैसे ही हमने कहा कि महा हिमालय ही सब कुछ है, लेकिन वो महा हिमालय और हिमालय को अभेद दृष्टि से देखते हैं और उस हिमालय के अंदर उन्होंने सीमाएं बनाई हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने, गुरुओं ने ऐसे कुछ स्थानों को चिन्हित किया, वहाँ पर द्वार बताए गए। मतलब वो कुछ स्थान हैं जिनके निकट रहने से, साधना करने से आप शीघ्र उस दिव्यता से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, लेकिन एक बड़ा सत्य अवश्य है। इसलिए क्योंकि हम यदि उन स्थानों पर रहेंगे, उनके आसपास रहेंगे, तो सरलता से हम उन स्थानों में प्रविष्ट हो सकेंगे। अन्यथा मैं हिमालय के निकट इतना अधिक समय क्यों गुजारता? मैं भी चाहता तो मुंबई में बैठ करके आराम से प्रवचन देता, और मैं बैठ सकता हूँ। इतने सारे सज्जन वहाँ हैं, इतने सारे प्रेमी हमारे वहाँ हैं, इतने सारे साधक वहाँ हैं कि जिस दिन मैं जाऊँगा अगले दिन प्रत्येक व्यवस्था हो जाएगी स्वतः। चेन्नई में जाके रह सकता हूँ, कोलकाता में जाके रह सकता हूँ, कहीं भी चाहूँ। पूरा भारत तो मेरा है, आसाम में जाकर रह लूँ, कहीं भी। लेकिन तरीका होता है जीवन को जीने का और समझने का। ऐसा नहीं है कि मैं उन स्थानों पे नहीं जाऊंगा, वो मेरे घर हैं, मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ के लोग मेरे लोग हैं, वो मेरा परिवार है, हर राज्य मेरा है, हर देश मेरा है, और सबकी सुरक्षा, सबकी उन्नति, सबके जीवन के संकटों को देखना मेरा कार्य है। और मैं सबके जीवन से संकट हटाने का संकल्प लिए हूँ और चाहता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, संकट रहित हो। और इसके लिए मुझे भेजा गया है। और मेरे अंदर ये जो ऊर्जा है या क्षमता है, ये कहाँ से आएगी? क्योंकि देखने को तो मेरे पास भी यही शरीर है ना आपके जैसा। आप बांध लीजिए मुझे इस पेड़ से, रस्सी से, तो मैं क्या कर लूँगा? आप मेरा मुख बंद कर दीजिए और कहीं आप बोल कर दिखा, तो मैं कैसे बोलूँगा? लेकिन बावजूद यदि आप मुझे स्वतंत्रता देते हैं, मुझे काम करने का अवसर देते हैं, यदि अवसर नहीं देते तो एक अलग बात है। अगर आप मुझे घेर कर बैठ जाओ सारे लोग और कहो कि अब यहाँ से आगे नहीं जाना है, कुछ बोलना नहीं है, तो शायद मेरे लिए असंभव हो जाए कुछ करना। लेकिन यदि स्वतंत्रता दी जाती है और वैचारिक स्वतंत्रता, फलने फूलने की स्वतंत्रता मेरे पास है, तो जो हिमालय ने मुझे दिया है, मैं अपने आप में बहुत बड़ी या विशाल का आधुनिक शब्द है लाइब्रेरी। मैं अपने आप में अध्यात्म की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हूँ। तो ये आने वाला समय सिद्ध कर देगा। तो मेरा उस लाइब्रेरी का अपने मस्तिष्क में रखने का कोई बड़ा कारण नहीं है। कारण केवल ये है कि मनुष्य जाति और वरन संपूर्ण पृथ्वी पर सतयुगी साम्राज्य हो और सभी लोग एक दिव्य पथ पर चलें, जिस पथ पर ले जाने के लिए मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों को उस पथ पर लेकर चलूँ और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करूँ जो सतयुगी साम्राज्य हो, जहाँ प्रेम हो, नित्य हो और हर एक व्यक्ति कष्ट, पीड़ा और इनसे मुक्त हो, लालच व विचार, इन कपट प्रपंचों से दूर हो। हालांकि आज के वातावरण को देखकर असंभव लगता है, लेकिन मैं बीजारोपण कर रहा हूँ तो वृक्ष तो होगा ही। इसलिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। और इसका बीज मुझसे पहले महा हिमालय ने बीजा हुआ है, तो हमें वहाँ से वो तरंगे मिल रही हैं। आप अनुभव कीजिए, बाकियों को अनुभव करने दीजिए, तो जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुलांतक नाथ, आप हमारे बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं महा हिमालय की कड़ी हमसे आज इस समय जुड़ी हुई है। तो जो लोग दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, देश विदेश के अन्य कोनों में हैं, वो आपको देख रहे हैं, और वह क्या वो लोग महा हिमालय से वहाँ रहते हुए भी जुड़ सकते हैं? हाँ, देखिए, जुड़ना
आज के युग में और भी आसान हो गया है। हाँ। एक तो आपको पहले साधनात्मक तौर से जुड़ना चाहिए, आपको साधनाएं करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, और जो पद्धतियां बताई जाती हैं योग इत्यादि की वो आपको करनी चाहिए। क्योंकि देखिए सूक्ष्म संबंध होते हैं। यदि कभी दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना हुई कि मुझे सरकार इस देश की, विदेश की या कहीं और की कारागार में डाल देती है, बंधन में डाल देती है, तो क्या महायोगी नाम का जो अस्तित्व तैयार हुआ है, जो 38 गुरुओं ने इतनी मेहनत करके तैयार किया, जिसे तराशा, निखारा, और आज भारत की अनेकों तत्व और चीज़ें मेरे पास हैं हमारे कुल की और परंपराओं की, तो क्या वो नष्ट हो जाएंगी? नहीं। भले ही मैं एक कक्ष के भीतर बंद हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे कैसे समझते हैं। यदि आप मुझे शरीर समझ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि शरीर को आप रोक सकते हैं, सरकारें रोक सकती हैं, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा के मुझे अंदर करवा सकते हैं, और मैं अंदर रह भी लूँगा, कोई समस्या नहीं है। आरोप लगाए जा सकते हैं, झूठे आरोप बनाए जा सकते हैं, मनगढ़ंत बनाए जा सकते हैं। आप बोलिए आपके खिलाफ में कुछ बनाओ, अभी बना सकता हूँ। नहीं बनाए। तो ठीक वैसे ही जब मैं आपके खिलाफ बना सकता हूँ, तो इस जगत में कलयुगी मस्तिष्क से भरे हुए और कलयुगी भोजन करने वाले तो भरे पड़े हैं। वो तो मुझे कहने भी नहीं देना चाहते। उनका बस चले तो वो मुझे जीवित देखे ना एक पल भी। मैं तो उनके लिए आंखों की किरकिरी हूँ, लेकिन बावजूद मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि चाहे वो अच्छे हों बुरे हैं तो हमारे ही। तो ये तथ्य है। इस वजह से संपूर्ण पृथ्वी के लोग मुझसे जुड़े हुए रह सकते हैं, एक सूत्र में बंधे रह सकते हैं। उनको साधना करनी है। और दूसरी बात, मैं आभारी हूँ क्योंकि जब से मैं कोलांतक पीठ का पीठाधीश्वर बना, हालांकि उससे पहले भी मेरे साथ कुछ सुयोग्य साधक और साधिकाएं रहे, भैरव भैरवियाँ, तो उन्होंने मेरे जीवन के तमाम गुप्त पहलुओं को संजोया है। हालांकि मेरा प्रयास सदा से ये रहा है कि लोग मुझे ना जान पाएँ, ना देख पाएँ, क्योंकि जब तक मेरी अपनी साधना काल चल रहा था, अगर मैं बाल्यावस्था में ये कहता कि देखिए मेरे पास तो सिद्ध गुरु हैं, मैं तो अध्यात्म की बड़ी अद्भुत श्रृंखला में जा रहा हूँ, बड़े अद्भुत रास्तों पे चल रहा हूँ, तो पहले तो लोग यकीन नहीं करते। और दूसरी बात कि मैं ही किस मुँह से कहता यदि मेरे पास ही कोई अनुभवी अनुभूति नहीं होती। आज जब मैं अपने गुरुओं के द्वारा एक पीठाधीश्वर की पदवी पर तक पहुँचा दिया गया हूँ, और अभी मेरा एक आखिरी टेस्ट, जिसको आधुनिक शब्दों में कहते हैं परीक्षा, वो 2015 में होनी है, मैं उसके लिए अभी तैयार हो रहा हूँ, वो हो जाएगी। तो आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी, और मेरा अपना साहस और मनोबल रहेगा, और माँ भगवती कुरकुल्ला की और महादेव की यदि अनुकंपा रहेगी तो अवश्य विजयी होगा, तो मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है कि समय मुझे मिला, मैंने गोपनीय रीति से अपनी साधनाओं को करने में कामयाबी मिली। अगर मैं शहरों में पैदा होता तो सच मानिए शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। अच्छी बात ये रही कि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां लोगों को मुझसे ज़्यादा लेना देना नहीं था। आज भी जहां हम बैठे हैं, लोग तो मुझे देखते, अरे हाँ वो आ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, अपने काम कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये जाने। और इन लोगों की इस आदत के कारण कि अरे चलो कुछ कर रहा होगा, हमें क्या, इस वजह से मुझे समय मिल पाया। अगर इनके अंदर जिज्ञासा या रुचि होती तब मैं मारा जाता, क्योंकि तब ये मुझे घेर कर बैठ जाते और मेरा जीना मुश्किल कर देते, हर क्षण मेरा पीछा नहीं छोड़ते, तो मैं कहाँ जाता। लेकिन बावजूद इसके ऐसा होने की स्थिति की एक हानि भी थी कि तब मेरे जीवन के जो पद चिन्ह हैं वो सुरक्षित नहीं रहते। लेकिन जब मैं 12 साल की अवस्था में, 12-13 साल की अवस्था में था और गुरुगद्दी पर मुझे बिठाया गया, तब से अनेकों साधक साधिकाएँ रहीं। उन्होंने मेरे जीवन के तमाम छोटी मोटी चीज़ें जो उनके हाथ लगी उन्हें संजो कर रखा। और जब मैं पीठाधीश्वर बन गया, फिर तो अब इतने सारी टीम पूरी की पूरी कार्यरत है। कोई वीडियो कैमरा करता रहता है 24 घंटे, कोई फ़ोटो खींचता रहता है 24 घंटे, कोई भी साधना कर रहे हैं, हर ओर से कैमरा लगे हुए हैं, हर ओर से सूचना एकत्रित की जा रही हैं। अब तो मैं खाना भी नहीं खा सकता, नहाने भी नहीं जा सकता, मलमूत्र का त्याग भी नहीं कर सकता, हर ओर से मैं घिरा हुआ हूँ। तो मेरी जीवन में कोई निजता नहीं है, तकरीबन 16 साल के बाद से लेकर के आप यदि कहेंगे कोई निजता नहीं है। हालांकि लोगों को ये लगता होगा कि हाँ शायद ये कभी तो वहाँ घूमने जाता है, उस लड़की के साथ दिखा, उस लड़के के साथ दिखा, उस आदमी के साथ दिखा, लेकिन उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पीठ के हर सदस्य को मेरे पास कौन आता है, कौन जाता है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, सबका लिखित प्रारूप होता है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ पल पल की खबर रहती है, क्या हो रहा है, समस्त चीज़ें एक पद्धति में ढली हुई हैं। लेकिन चलिए खैर, जिन्होंने सोचना है उनकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने संपूर्ण विश्व को समय दिया है। देखिए, आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, कोलांतक पीठ टीम
पूरी तरह से आपके लिए कार्य कर रही है। और जो आप सब भैरव हैं, आप लोगों का जो कार्य हो रहा है, ये एक माध्यम है उस सतयुगी चेतना को, उस महा हिमालय के ज्ञान को आप तक पहुंचाना। एक तो प्रत्यक्ष माध्यम ये भी है कि आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारी विचारधारा से जुड़ पा रहे हैं। लेकिन बावजूद मैं ये कहूँगा कि जब मैं जिंदा हूँ, और देखिए मेरे पास ये शरीर है, तो तुम इसे छू कर तो देख ही सकते हो। बिल्कुल। और जब मैं जिंदा हूँ, इससे पहले कि यहाँ से निकल जाऊँ, तो तुम्हें एक बार मेरे पास तो आना ही चाहिए, कुछ समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहिए। तुम पृथ्वी के किसी भी देश में रहो, कहीं भी रहो, देखिए पैसा कमाने का समय तुम्हारे पास बहुत होगा, कमा लो बहुत सा, पत्नियाँ मिल जाएंगी, पुत्र पुत्रियाँ हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी विचारधारा को जानने के लिए यदि समय निकाल लोगे तो वो तुम्हारी ही विचारधारा हो जाएगी। और वैसे भी मेरा मुझ में निजी है ही क्या, मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा ही है, और मैं आए ही तुम्हारे लिए हूँ। तो ये विचार समझ लेना चाहिए। आप पृथ्वी पर कहीं भी रहें, आप मुझसे जुड़े हैं, महा हिमालय से जुड़े हैं, कौल पंथ और परंपरा से जुड़े हैं, तो स्वागत है आपका। हमने कभी आपको रोका नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सोच करना है कि मेरे पास बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। अभी मेरे पास कोई व्यवस्था पहले से नहीं है, जो व्यवस्थाएं हैं साधकों ने की हैं। और यदि तुम आते हो, अपनी व्यवस्था खुद करो और हमारे लिए भी करो। तो ये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन मेरी तरफ से किसी को न तो कोई रोक है, न ही कोई बंदिश है, और ना ही मैं किसी तरह की बंदिश देने वाला हूँ भविष्य में भी। कौलांतक नाथ, हम आपके बहुत आभारी। आज हमने कौलांतक पीठ और महा हिमालय के बारे में बहुत सुंदर जानकारियाँ दी। नमस्कार। प्रणाम।